गोल टोपी है, चकोर टोपी, अलग अलग तरह की। तो इन लोग बड़े नफासत वाले लोग होते थे। तब तो ये बहुत साइज की रखने वाली चीज़ है। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये अच्छा दो लोग बैठने के लिए है। स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में, एक नई जगह पर। जगह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मोहल्ला। तो चलिए दिखाते हैं आपको उनका घर। एक मोटरसाइकिल निकलने के बाद जो है एक व्यक्ति का बचना जो है मुश्किल हो जाता है। बहुत तंग और पतली पतली गलियां हैं और ये बहुत पुराना मोहल्ला है बनारस का, शुरुआती मोहल्लों में से एक। और इसी मोहल्ले में है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का घर। उनके वंशज आज भी शायद जो है उसमें रहते हैं। अगर आप इनका मकान देखने आना चाहते हैं तो ये काशी के पुराने मोहल्लों में से एक मोहल्ला है। मणिकर्णिका घाट से पतली सी गलियों से होते हुए इधर आप आ सकते हैं और हो सकता है आपको सामने दिखने भी लगा हो। उस सामने वाला मकान जो है उन्हीं का है। सामने देखिए वो फ़ोटो भी उस पर बना हुआ है। ये वाला मकान है। मकान तो बहुत ऊंचा है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता गोलोकवासी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बड़ा सा गेट है देखिए, और कितनी पतली जो है तंग गलियां हैं। ये गली है देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर में ही जा रहे हों, लेकिन ये गली घर में किसी के नहीं गई है। ये आगे घाट की ओर ही गई है, पतली सी तंग गली। और कुछ ऐसा तंग सा मोहल्ला है। काशी की पहचान ही है ये पतली पतली गलियाँ। धन्यवाद। चप्पल यही निकाल दें। उसी जमाने का है? नहीं भैया, ये बैठका तो बाद में बना। पहले ऊपर एक दीवान खाना है, उसमें बैठते थे। ये तो बाद में हम लोग ने इसको, हाँ ये है मकान और ये सब उसी ज़माने की चीज़ें हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे जी आपके दादा थे या? हमारे दादाजी के बड़े भाई थे। दादाजी के बड़े भाई? दादाजी के दादाजी के बड़े यानी भाई। आप उनके हुए पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी से, तो काफ़ी टाइम हो गया जी। आपका 1850 से 1885 बहुत था। धन्यवाद आपका। सर आपको काफ़ी गौरवान्वित जो है महसूस होता होगा कि आप उनकी लेगेसी से मतलब आते हैं। सही, बहुत मतलब तो भाग्य की बात है। इतना बड़ा भाग्य है, उनके परिवार में जन्म हो गया। सही बात है। तो आप सर करते क्या है? हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर ट्रेनिंग से। अच्छा, और आपकी पीढ़ी में कोई मतलब लेखक वगैरह कोई हुआ इनके बाद? हाँ, स्वयं जैसे भारतेंदु बाबू के पिता ही बाबू गोपाल चंद, वो लिखते थे। उन्हीं की साहित्यिक गोष्ठी में ही भारतेंदु बाबू ने पहला दोहा अपना सुनाया। उनके लिए भारतेंदु बाबू ने लिखा है कि हिंदी का प्रथम नाटक नहुष उन्होंने लिखा। स्वयं हरिश्चंद्र जी दो भाई थे, बाबू गोकुल चंद जी छोटे और हरिश्चंद्र जी बड़े। गोकुल चंद जी भी अपना लेकिन व्यवसाय ज़्यादा संभालते थे। फिर हरिश्चंद्र जी की तो एक कन्या हुई। हम लोग उनके भाई बाबू गोकुल चंद जी के वंशज हैं। तो कन्या विद्यावती जी थी। तो उनके जो बड़े बेटे थे बाबू ब्रजरतन दास, वो बड़े भारी साहित्यकार हुए। और इधर बाबू गोकुल चंद जी के जो दो बेटे थे बाबू कृष्णचंद और बाबू ब्रजचंद, तो उन लोगों ने भी साहित्य में काम किया, कई पुस्तक लिखी। उम्र कम थी इसलिए कम लिख पाए। उम्र तो भारतेंदु बाबू की भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 34 वर्ष। उसके बाद बाबू कृष्णचंद जी के बड़े बेटे थे डॉक्टर मोती चंद, उन्होंने काशी का इतिहास लिखा। ये तस्वीर किसकी है? ये बाबू कुमुद चंद जी भारतेंदु बाबू के पौत्र हुए। और फिर उसके बाद बाबू कुमुद चंद जी भी अपना साहित्य में थे। फिर उनके द्वारा नहीं, उनके नाम पे दिए गए सम्मान हैं, जैसे योगी हरिश्चंद्र जी जो है कहाँ बैठकर ये अपनी कृतियाँ लिखते थे? वो जगह इसी घर में तो होगी? हाँ, जैसे उनका तो था ऊपर वही दीवान खाना एक हम लोग का हुआ करता था, ज़्यादातर वहीं बैठते थे। दिखाएंगे? दीवान खाना ऐसा है कि जो उनके दौहित्र थे बाबू ब्रजरतन दास और ब्रजरमन दास, तो बाबू ब्रजरमन दास ने साड़ी का बड़ा भारी व्यवसाय किया। वो साउथ किंग कहे जाते बनारसी साड़ियों के। अच्छा, ये क्या चीज़ है? पूजा के बर्तन हैं ये? जी, ये सब उस समय के, कुछ उस समय के या उसके बाद के भी कह सकते होंगे सब सामान। क्या चीज़ है ये मोमबत्ती स्टैंड है, इस पर मोमबत्ती। उधर उनका टोपी स्टैंड है जिस पे टोपी रखी। उन्हीं के टाइम के हैं? ये टोपी स्टैंड तो उन्हीं का कहा जाता है। उसके पीछे ये जो वस्त्र देख रहे हैं, ये उनके वस्त्र हैं जो भारत कला भवन BHU में है। और वहाँ पे BHU में बहुत सारा कला भवन में जितना उनका सामान था, ज़्यादातर सामान कला भवन में ही गया।
पहले नागरी प्रचारणी में, फिर नागरी प्रचारणी से कला भवन में, तो वहीं पे ज़्यादातर सामान है। ये भी पृथ्वी से संबंधित चीज़ें उनके ऊपर जितनी किताबें लिखी गई हैं उन सब की जीवनी लिखी गई है, तो उन सब से गौरवान्वित महसूस हो रहा है। हमें भी आज इस जगह पे आए हैं, नहीं। किताबों में पढ़ा था, आज जो है नहीं। सदर से उनका घर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ठीक, बहुत अच्छा। और जी ये जी। उन्हीं की मूर्ति है? नहीं, ये बाबू गोकुल चंद जी जो उनके छोटे भाई हैं, अच्छा, छोटे उनके। भाई हैं। आपका सर क्या नाम है? हमारा दीपेश चंद्र चौधरी। ये टोपी रखने का स्टैंड है भैया, कि टोपी की क्रीज ना खराब हो। देखिए गोल टोपी है, चकोर टोपी, अलग अलग तरह की, तो इन लोग बड़े नफासत वाले लोग होते थे, तो इसलिए ये लैंप भी उन्हीं का है? भैया ये कहना बड़ा मुश्किल होता है चीज़ें, क्योंकि जैसे बाद में भी तो कुछ आया ही होगा, कितनी चीज़ तो अब हम लोग तो देखते आए हैं, लेकिन कभी बीच में आया हो, कभी नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि पुराना ज़रूर है, अभी इधर का नहीं है। इसमें मतलब आपके जो होश में सारी चीज़ें सब हमारे पहले की है, हमारी होश की कोई चीज़ आपके जैसे फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उसमें नहीं। बहुत बड़ी फैमिली नहीं भैया, हम लोग की फैमिली ना बहुत बड़ी कभी नहीं थी। जैसे स्वयं भारतेंदु और 2 भाई थे, उनके जो वो थे भतीजे, तो 2 भतीजे हुए, 2 भतीजों से 5 लड़के हुए, 5 के फिर 4 बचे। फोटो में ये माता आनंदमयी माँ है भैया। आपकी बात है? नहीं नहीं, माता आनंदमयी माँ, ये भदैनी अस्पताल है, अच्छा। तो उनकी जो है ये तो वहाँ की है। अच्छा भैया, आपका शुभ नाम? अब आप और आप बरेली से हैं? हाँ। बरेली में कहाँ है? बरेली के पास में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, एक्चुअली वो आप जानेंगे नहीं, तो इसलिए हम बरेली बता देते हैं। एक छोटा सा कस्बा है बीसलपुर। बीसलपुर? हाँ। अच्छा, रसभरी नहीं, मिठाई। वो बीसलपुर आप शायद राजस्थान वाला समझ रहे होंगे। नहीं नहीं, इनकी ननिहाल पीलीभीत? इनका मौसी का अच्छा, घर हम है। बीसलपुर में रहते हैं, हमें नहीं मालूम। अरे इनकी मौसी- हमारे यहाँ ज़्यादा फेमस है वैसे बांस की बांसुरी वगैरह, ये चीज़ें बांस के। नहीं, खाने की रसभरी और खाने में ज़्यादा हमारे यहाँ फेमस है समोसा, जलेबी और पानी पूरी बहुत फेमस है हमारे यहाँ की। इनका ननिहाल जो है बरेली है। अच्छा। और इनकी मौसी पीलीभीत में शादी हुई है, तो अच्छा। बरेली और पीलीभीत तो आप बहुत दूर से आपकी रिश्तेदारी है? हैं? ये भी पुराना ही आइटम है उसी ज़माने का? ये तो ग्लास है। अच्छा, ये नीचे ये क्या चीज़ है? ये तो बाद में बना, सूटर लाने के लिए। अच्छा, ये गहरा समझ लिया एक प्रकार का। अच्छा, गेट उस जमाने में बड़े छोटे हुआ करते थे। हाँ, कि लोग जो है दूर भागा सकते हैं, तो झुक गया है। हाँ, घमंड जो है बाहर छोड़ के आओ। हाँ, पहले पुराने ज़माने के घरों में जो है दरवाजे छोटे ही होते थे। और दूसरा कि बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। एक तो आपकी छवि जो है बहुत प्यारी और हंसमुख है, वरना मोस्टली लोग होते हैं बहुत मतलब जो है कैसे बताएं, हमारी भाषा में अनखाते हैं जैसे, मतलब। हाँ, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उनका तामझाम है, ये क्या चीज़ है? इसको तामझाम कहते हैं। अच्छा, ये तामझाम है इनके आदमी अच्छा अच्छा, 2 लोग बैठने के लिए है। ये पालकी है क्या है ये? इसमें उनकी माँ शादी होती आई। ओहो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की माँ शादी में आई थी। शादी हुई तो इस पालकी में बैठ गया। ओहो, तब तो ये बहुत सहेज के रखने वाली चीज़ है। अच्छा, ये ऊपर दीवान खाना इधर है। इधर से बाहर से ये कड़ी जो दिख रही है ये लकड़ी की है? बहुत मोटी है ये तो। पूरा एक लेडी है। ये उस जमाने का एक प्रकार से बैठका समझ लीजिए। हाँ, बैठा नहीं, दिवड़ी है। इसको जैसे कि यहीं पे आदमी जो है, हाँ कोई आया तो उसको ऊपर ले गए। हाँ। शहनाई शादी वाली की हाँ। शहनाई। पहले से ही मतलब जो है वो काफ़ी सम्भ्रांत परिवार था। ये दिवड़ी है, देखिए पहले ज़माने में दिवड़ी यानी ऐसी होती थी, कितनी ऊंची। तो ये थे उनकी 5वीं पीढ़ी से संबंधित उनके जो है वंशज। और घर में चूँकि फैमिली रहती है तो इसलिए उन्होंने पूरा घर तो हमें नहीं दिखाया, बड़े इज्जत से अपने जो है बैठके में ले गए, वहाँ जो है जलपान भी हमें कराया और मिठाई वगैरह भी खिलाई। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।